हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम भारत के झील के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है, पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। जो है तो पेरियार झील जो कि 55 किलोमीटर फैला है, वह कहाँ है? तो यह कृत्रिम झील है जो कि केरल में स्थित है। यह पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह एक कृत्रिम झील है जो कि केरल में स्थित है। अगला पॉइंट है, चिल्का झील जहां स्थित है वह है। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उत्तरी सरकार तट पर। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील स्थित है उत्तरी सरकार तट पर। अगला पॉइंट है, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है, लोकटक झील अवस्थित है। तो लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील की स्थिति मणिपुर राज्य में है। अगला पॉइंट है, दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील। तो कौन सी झील है जो कि दो भारतीय राज्य के बीच साझेदारी है? तो पुलिकट झील। पुलिकट झील है जो कि दो भारतीय राज्यों के बीच है, जिसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा रेखा पर पुलिकट झील है। अगला पॉइंट है, फुलहर झील स्थित है। तो फुलहर झील कहाँ स्थित है? तो फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश। फुलहर झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फुलहर झील स्थित है। अगला पॉइंट है, सही सुमेलित है झील और इधर अवस्थिति, यानी झील और उस झील है कहाँ उसके बारे में देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट है, नक्की। नक्की झील कहाँ है? तो नक्की झील राजस्थान में है। उसके बाद कोलेरू। कोलेरू झील कहाँ अवस्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। डल झील। डल झील कहाँ अवस्थित है? तो डल झील कश्मीर राज्य में स्थित है। उसके बाद है पुलिकट झील। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है और यह दो राज्यों के बीच स्थित एकमात्र झील है जो कि पुलिकट है। अगला पॉइंट है, असम में अवस्थित झील है। तो असम में कौन सा झील है? तो असम में अवस्थित झील का नाम है चपनाला। चपनाला झील असम में अवस्थित है। उसके बाद है अगला पॉइंट, रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। तो जम्मू एवं कश्मीर में कौन सा झील अवस्थित है? तो अंचार झील श्रीनगर। तो जम्मू और कश्मीर में अंचार झील है जो कि श्रीनगर में स्थित है। अगला पॉइंट है, सुमेलित। सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित के देखते हैं। अगला पॉइंट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हैं, जिसमें झील और उसकी अवस्थिति है। पहला है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील कहाँ है? तो केरल राज्य में स्थित है। दूसरा में है पुलिकट झील। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील किस राज्य में है? तो रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य में है। अगला है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील किस राज्य में है? तो सूरजकुंड झील हरियाणा राज्य में है। अगला पॉइंट है, बर्फ से ढकी झील धोपन स्थित है। तो बर्फ से ढकी झील धोपन कहाँ स्थित है? तो वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि बर्फ से ढका हुआ झील है। अगला पॉइंट है जलवायु। तो हम भारत के जलवायु के बारे में देखेंगे। जलवायु में है पहला मानसून। मानसून में पहला पॉइंट है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है
अरबी भाषा से। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से हुई है। अगला पॉइंट है निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। तो ये जो स्थान दिया है इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। तो देखिए पहला में कहता है कथन। कथन है भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण कहता है उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधित विशिष्टता प्रदान करता है। तो ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी मान भारत मूलतः मानसूनी क्षेत्र में आता है, यानी भारत मूलतः मानसूनी क्षेत्र पर आधारित देश है। और कारण है यह उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधित विशेषता प्रदान करता है। यानी हिमालय है सो भारत को जलवायु संबंधित विशेषता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है अभिकथन दावा। अभिकथन दावा को देखते हैं। अभिकथन दावा में कहता है पहला में है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी तरह की है। तर्क कारण है भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। तो भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनों के बीचों बीच स्थित है तो नहीं। कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है। ए सही है एवं आर गलत है। यानी भारत तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में आता है लेकिन उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच नहीं आता है। अगला पॉइंट है यानी आर गलत है। आर कथन गलत है, कारण गलत है। अगला पॉइंट है भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत का एकमात्र राज्य जिसमें मानसून का पहले आगमन होता है तो केरल। भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन केरल में होता है। सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आता है। अगला पॉइंट है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो भारत में मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो भारत में मानसून प्रवेश करने की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलता है। अगला पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु कुर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होता है। तो उसके कारण प्रवाहित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। उसके बाद है अगला पॉइंट नीचे दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। तो ये जो जलवायु आरेख दिया है इस पर हम देखते हैं। जलवायु के बारे में उपर्युक्त जलवायु आरेख प्रसंग में है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के। तो ये जो जलवायु दिया गया है वो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का। अगला पॉइंट है भारत का सबसे सूखा स्थान। तो भारत का सबसे सूखा स्थान लेह है जो कि लद्दाख में पड़ता है। अगला पॉइंट है भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समानता रेखा है। तो उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध के माने जाने का आधार क्या है? तो 18 डिग्री सेल्सियस -18 डिग्री सेल्सियस है। अगला पॉइंट है ये भारत का देख रहे हैं। अगला पॉइंट कहता है ऊपर दिए गए चित्र
के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए मध्य तापमान परिवर्तित होता है, जो कि अभी भारत के मैप में दर्शाया गया है। उसमें उसके मुताबिक बताया जाता है कि -25.0 डिग्री सेल्सियस से -27.5 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थित है। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में थार मरुस्थल होने के कारण सुबह के समय अत्यधिक गर्म और रात के समय अत्यधिक ठंडा पड़ता है, क्योंकि वहाँ के रेत ठंडा हो जाने के कारण ज़्यादा ठंडा पड़ता है। पहला पॉइंट है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं। तो तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना क्या है? तो नवंबर दिसंबर। तो भारत के तमिलनाडु राज्य में मानसून की सामान्य मौसम है नवंबर और दिसंबर। अगला पॉइंट है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है। तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। अगला पॉइंट है, दोनों कथन सत्य है। पहला में कहता है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। ये सही है। दक्षिण भारत में मानसून की अवधि ज़्यादा होती है, लेकिन उत्तर भारत में कम होती है। दूसरा पॉइंट है, उत्तरी भारत में मैदानी में वार्षिक दृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ये बात भी सही है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अगला पॉइंट है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो उनकी अमृतसर तथा शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनके जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, इसीलिए उनके जलवायु में परिवर्तन का कारण है, क्योंकि शिमला अधिक ऊंचाई पर है और अमृतसर उससे नीचे। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें।